ये कोरियन मूवी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। तब उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, पर एक दिन वो उसे छोड़कर चला जाता है। पर इस मूवी में है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है हायंग जो एक स्टूडेंट है। ये मैडम काफी बिंदास थी। अब उसे एक सपना आता है कि वो अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलती है, पर उसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। और वो ये सपना भी क्लास में देख रही थी। तब सर उसे बहुत डांटते हैं। मैडम को स्टडीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ वॉशरूम में वो अपनी फ्रेंड्स को उस सपने के बारे में बताती है। तब फ्रेंड कहती है कि इसका मतलब है कि तुम बहुत जल्द अपने प्रिंस से मिलोगी। पर हायंग का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, पर वो उसे ब्रेकअप करता है तो वो उसे काफी सुनाती है। अब यहाँ हम देखते हैं इस हीरो को। जुन एक बहुत ही रिच फैमिली से था। अब हायंग गुस्से में घर आ रही थी और तब जुन भी वहां से जा रहा था। और तब हायंग इस कैन को जोर से किक करती है जो सीधा इस हीरो के सर पर लगता है और उसकी कार दीवार से टकराती है, पर हायंग को पता नहीं चलता। तब वो उसे रोकता है और कहता है कि ये कैन तुमने फेंका था। तब वो हाँ कहती है। तब वो उस पर जोर से चिल्लाता है कि मैं मरने वाला था और देखो तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी की क्या हालत हो गई। तब मैडम भी गुस्से से कहती है कि पहले ही मेरा मूड खराब है, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे बताओ कितना नुकसान हुआ है, मैं भर दूंगी। तब वो कहता है कि ये एक लग्जरी कार है और इसका खर्चा भी लाखों में आएगा। ये सुनकर वो कहती है, क्या लाखों में? तुम अच्छे खासे रिच फैमिली के लगते हो, तुम ही भर दो, मैं तो स्टूडेंट हूँ। और मैडम फुल स्पीड में वहां से भाग जाती है, पर उसका पर्स वहीं गिर जाता है। अब उसे सपना आता है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है। वो डर जाती है। तब जुन उसे कॉल करता है और वो डर कर कॉल कट करती है। तब वो फ्रेंड से भी पूछती है कि अगर किसी लग्जरी कार पर थोड़ी सी स्क्रैच पड़ जाए तो कितने पैसे लगेंगे। तब वो भी कहती है कि उसके लिए तो काफी पैसे लगेंगे। तब उसे बहुत टेंशन होती है। अब जुन स्कूल के बाहर उसे मिलने आता है और सीधे उसे उठाकर ले जाता है और सारी लड़कियों को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे कहता है कि मेरे डैमेज के पैसे दो। वो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं? तो अब एक रास्ता बचा है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें लिखा था कि 100 डेज के लिए वो उसके सारे काम करेगी। तब मैडम कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तब जुन कहता है कि एग्रीमेंट खत्म होने तक तुम्हारा आईडी मेरे पास रहेगा। तब उसने काफी खाना ऑर्डर किया था, पर सिर्फ अपने लिए। अब जुन अपने फ्रेंड को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताकर हंस रहा था। नेक्स्ट डे जुन कॉल करता है, पर वो देखती है कि वो ठीक उसके घर के सामने रहने आया था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। यहाँ स्कूल में उसके फ्रेंड्स कहते हैं, यार तुझे इतना क्यूट लड़का कैसे मिला? तब ये मैडम भी झूठ कहती है कि हाँ वो बहुत क्यूट है, वो मुझे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले गया, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तब वो उसे कॉल करता है और अपने घर आने कहता है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजे को जोर से लात मारकर बाहर आती है। जहाँ ये सब उसकी बातें सुन रहे थे वो सब गिर जाते हैं और वहां पहुंचते ही वो कहता है कि आज मेरे पापा आ रहे हैं तो पूरा घर ठीक से साफ करो, और चला जाता है। अब मैडम भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो सब कुछ फटाफट क्लीन करती है। अब उसे देखकर उसके पापा कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे यहाँ काम करने आती है। तब उसे काफी गुस्सा आता है। अब जुन जहां भी जाता तब उसे साथ लेकर जाता उसके सारे काम करने के लिए। अब ये है हायंग के पापा और एक लड़की को देखकर वो कार चला रहे थे। तब उनकी कार वहां टकरा जाती है
और उस पर स्क्रैच आ जाती है। तब वो रिपेयर के काफी कम पैसे लेता है। ये देखकर हायंग पूछती है, क्या? तो एक लग्जरी कार के कितने पैसे लगेंगे? तब वो कहता है कि वो भी काफी कम में हो जाएगा। अब ये सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है। अब वो उससे फुल बदला लेती है और उसके कार पर स्प्रे पेंट करती है। ये देखकर जुन को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ ये मैडम जुन के बारे में सब लोगों को काफी बुरा कह रही थी। तब वो उसे देख लेता है। उनकी काफी लड़ाई हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। तब जुन कहता है, आई एम सो सॉरी। तुम्हें क्या लगा मैं ये कहूंगा? तुम्हें जो करना है वो करो। और वो भी गुस्से से चली जाती है। अब वो उसका कॉल बिल्कुल नहीं उठा रही थी, तो वो उसे ढूंढने उसके स्कूल जाता है, पर वो वहां से भी भाग जाती है और उसकी मम्मी को कहती है कि प्लीज मुझे दूसरे स्कूल में भेजो। अब क्लास में सभी को काफी कम मार्क्स मिलते हैं। तब सर हायंग की मम्मी को उसके मार्क्स सेंड करते हैं और उसे काफी डांट पड़ती है। और वो देखती है कि घर पर एक ट्यूशन टीचर आए थे और वो जुन ही था। उसने कुछ दिन पहले डोर पर ट्यूशन टीचर का नंबर लगाया था, तो उसकी मम्मी उसे कॉल करती है। अब ये हीरो उसे पढ़ाने लगता है। तब वो देखता है कि वो काफी डफर थी। उसे पढ़ाते पढ़ाते वो पागल हो जाता है। यहाँ उसका फ्रेंड उसे चिढ़ा रहा था कि अब तुम उसके टीचर भी बन गए, फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी और फिर वाइफ। तब जुन कहता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो उसे बाहर ले जाता है, पर वहां पर भी उसे पढ़ने कहता है और फिर उसे गाना गाते हुए देखकर वो उसे बहुत क्यूट लगता है। घर जाते वक्त वो वेट करती है कि वो उसे बाय कहेगा। तब वो टर्न करता है, पर अपनी कार लॉक करने के लिए, और वो उसे मैसेज करती है, थैंक यू, आज का दिन बहुत अच्छा था। पर वो कुछ खास रिप्लाई नहीं करता। अब वो उसे समर वेकेशन में एक ट्रिप पर आने कहता है। तब वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तब हीरो उसके पेरेंट्स को फ्री ट्रिप के टिकट सेंड करता है और उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। और यहाँ ये दोनों अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पर आते हैं और वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब दोनों बंजी जंपिंग के लिए रेडी थे। तब हायंग से उसका वेट पूछा जाता है। ये सुनकर एक आदमी हंसने लगता है। तब जुन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसमें हंसने जैसा क्या था, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखो। और तब नीचे देखकर हायंग को चक्कर आते हैं और जुन उसे बचाने जंप करता है और वो कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी और जुन वही उसके पास था। अब हायंग को जुन पसंद आने लगा था। अब घर आकर जुन उस ट्रिप की फोटो देख रहा था। अब वो उसे एक स्पेशल प्लेस पर आने कहता है कि आज शाम को अच्छे से रेडी होकर आना। हायंग खुशी से वहां जाती है, पर वो देखती है कि वो अकेली नहीं थी। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। तब वो सब एक गेम खेलते हैं और एक बहुत ही गंदा सा सूप बनाते हैं। पर जैसे ही हायंग की बारी आती है, तब जुन वो पूरा सूप पी जाता है। और आज उनके कॉन्ट्रैक्ट का 100 डेज कंप्लीट हो चुका था। तब जुन उस कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है। ये देखकर हायंग को थोड़ा बुरा लगता है। वो जुन को काफी लाइक करने लगी थी और वो उसे घर भी छोड़ने आता है। अब नेक्स्ट डे भी वो उसकी वीडियो देख रही थी और उसका वेट कर रही थी। तब वो देखती है कि जुन की जगह एक न्यू टीचर आई थी। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। वो उसके कॉल का रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। तब वो उसे मिलने जाती है, पर वो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। तब वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तब वो कहता है, क्यों, तुम अकेली पढ़ाई नहीं कर सकती? तब वो कहती है कि मुझे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कॉलेज भी नहीं जाना, मैं बस तुमसे शादी करूंगी। तब वो कहता है कि ध्यान से सुनो, वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो वहां से चला जाता है। अब जुन की याद में हायंग की हालत खराब हो जाती है। वो उसकी ही फोटो देखती थी। बेचारी उसकी टीचर भी परेशान हो जाती है। अब उसके फ्रेंड्स भी समझाते हैं कि उसे भूल जाओ,
अब घर जाते वक्त जुन उसके सामने आता है। तब वो रोते हुए उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते? पर जुन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो बहुत रोती है। अब नेक्स्ट डे वो उसके घर जाती है, पर वो वहां से जा चुका था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जुन ने ऐसा क्यों किया। तब वो डिसाइड करती है कि वो अब से स्टडीज पर ध्यान देगी और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगी। तो अब हम देखते हैं कि वो बहुत हार्डवर्क करती है और उसकी टीचर भी उसकी बहुत हेल्प करती है। तब उसकी बुक में उसे जुन की फोटो मिलती है। उसे बहुत बुरा लगता है। अब एग्जाम्स भी हो जाते हैं, पर बेचारी को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। वो बहुत सैड हो जाती है। तब टीचर कहती है कि टेंशन मत लो, तुम्हें दूसरी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। तब वो रोते हुए कहती है कि मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी और कोई है जिससे मैं मिलना चाहती थी, पर दोनों भी मेरे नसीब में नहीं। तब टीचर उसे यहाँ ले आती है। वो काफी सैड थी। तब अचानक वहां सारी लाइट्स ऑन हो जाते हैं और जुन उसके सामने आ जाता है। वो शॉक्ड रह जाती है। तब वो उसे एक एडमिशन लेटर देता है। एक्चुअली जो कुछ भी जुन ने किया उसका एक रीजन था। उस रात जब वो उसे छोड़ने आता है, तब हायंग की मम्मी उसे देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम कोई टीचर नहीं हो, तुम मेरी बेटी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तब वो कहता है कि वो हायंग को सच में लाइक करता है, पर वो कहती है कि हायंग की लाइफ से चले जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हायंग की स्टडीज पर असर पड़े। और जुन भी उनकी परेशानी समझ जाता है कि उसके दूर जाने से ही वो स्टडीज पर कंसंट्रेट करेगी, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है और घर छोड़कर उससे दूर चला जाता है। और ये टीचर भी उसकी फ्रेंड ही थी। वो उससे हायंग को पढ़ाने कहता है। उससे दूर जाकर भी वो उसका ध्यान रख रहा था और हायंग को उस कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। पर जुन प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि उसका नाम लिस्ट पर ना डाले, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। और यहाँ हम एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।